नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कविता 2 वाक। वाक का अर्थ होता है वाणी। तो सबसे पहले हम इस कविता की जो कवित्री हैं उनका नाम है ललद्यत, उनके बारे में कुछ जानेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनकी काव्य शैली के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कवित्री ललद्यत के बारे में। ललद्यत कश्मीर की प्रसिद्ध कवित्री हैं। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। उनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के पास स्थित गांव में हुआ था। उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी आदि। और उनकी मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। कवित्री ललद्यत ये भक्ति काल की कवित्री हैं और संत कवियों में इनकी मुख्य रूप से गणना की जाती है। जिस प्रकार हमने पिछले कवि कबीरदास जी के बारे में पढ़ा था कि वे निर्गुण काव्यधारा के कवि थे, इसी प्रकार कवित्री ललद्यत भी निर्गुण काव्यधारा की ही कवित्री हैं। उन्होंने जाति पाति और संप्रदाय के भेदभावों से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और मानव प्रेम को ही सर्वोच्च माना। उन्होंने अपनी वाणी में जीवन की नश्वरता, अर्थात जीवन नश्वर है, जीवन तो समाप्त होता ही है, और प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर बल दिया। अब हम जो उनकी काव्य है उनके बारे में जान लेते हैं कि जिस प्रकार कबीरदास जी अपने दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयाँ और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार कवित्री ललद्यत के वाक बहुत प्रसिद्ध हैं। वाक उनकी लोकप्रिय शैली है और मुख्य रूप से जो ये वाक हैं वे कश्मीरी भाषा में लिखे गए हैं और जो इन वाकों का अनुवाद यहाँ पर आपके किया है वह किया है मीराकांत ने। तो ये तो थे कवित्री का परिचय। अब हम जानते हैं कि इन वाकों के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं। कि भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललद्यत के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। आपके पाठ्यक्रम में 4 वाक दिए गए हैं। अब इन 4 वाकों में क्या है उसी के बारे में हम संक्षिप्त में जान लेते हैं। पहले वाक में कवित्री ललद्यत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है, अर्थात वह ईश्वर को पाना चाहती है, उसके लिए प्रयास भी कर रही है, परंतु कुछ कमियां रह गई हैं जिसके कारण उनके वे सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। दूसरे में बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। क्या अर्थ हुआ इसका? कि इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। कौन सा माया जाल? जो जीवन की मोह माया है वह माया जाल, उसमें कम से कम लगना चाहिए, लिप्त होना चाहिए। और तीसरे वाक में कवित्री ने आत्मालोचन की अभिव्यक्ति की है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार पाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं, अर्थात यदि हमें इस जीवन रूपी सागर से
पार पाना है, हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो उसमें सबसे अधिक सहायक हमारे किए गए सद्कर्म ही होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में किया गया है। तो ललद्यत के आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का जो अनुवाद है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो इनका हिंदी में खड़ी बोली में इनका अनुवाद मीराकांत ने किया है। तो अब हम चलते हैं अपनी कविता 2 पर। वाक और पहले इसके जान लेते हैं इसका छंद कौन सा है। मैंने अभी बताया था कि इन्होंने जो ललद्यत कवित्री है उन्होंने ये वाक छंद है इनका। जैसे पिछली बार हमने दोहा और पद छंद पढ़ा था, इनका छंद वाक है। और मूल जो भाषा है यह कश्मीरी भाषा में लिखती थी कवित्री। इसका हिंदी की खड़ी बोली में अनुवाद किया है। किसने अनुवाद किया है? मीराकांत ने। और यदि हम देखें कवित्री किस काल की है तो भक्ति काल की। अब साथ ही यदि पूछा जाए कि शैली कौन सी है, तो यहाँ पर शैली है प्रतीकात्मक शैली। प्रतीकात्मक शैली क्या होती है ये अभी हम जानेंगे जब मैं पहला वाक्य पढ़ूंगी। तो अब मैं शुरू करती हूँ पहला वाक्य पढ़ना। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। अब पहले तो आप देखिए कि जो ये वाक्य है इसका एक साधारण सा अर्थ होता है और एक इसमें छिपा हुआ जो भावार्थ है वह हम जानेंगे। ठीक है, तो रस्सी कच्चे धागे की, जो एक कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी है, उससे मैं नाव को खींच रही हूँ। यह तो हुआ इसका साधारण अर्थ। लेकिन कवित्री क्या कहना चाहती है? यहाँ नाव का अर्थ नौका नहीं है। नाव का अर्थ है हमारी जो जीवन रूपी नाव है, जो जीवन का प्रतीक है वह नाव है। और जो रस्सी है, रस्सी अर्थात जो हमारे सांसों की डोर है। सांसों, यहाँ पर रस्सी का अर्थ है जो हमारी सांस है। और उसे कच्चे धागे की क्यों कहा है सांसों को? क्योंकि हमारे जीवन का कोई भी भरोसा नहीं होता किस समय हमारी जो सांसें हैं वो थम जाए। अर्थात वह कच्चे धागे की जो रस्सी है अर्थात हमारी सांसें हैं वह कभी भी टूट सकती हैं। अब यहाँ पर जो रस्सी है वह सांसों का प्रतीक है और नाव जीवन का प्रतीक है। तो इस प्रकार जब साधारण अर्थ से उठकर इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ हो जाता है, वहाँ पर शैली हो जाती है प्रतीकात्मक। तो इस जो ये कविता है वाक, इसमें शैली है प्रतीकात्मक शैली। अब बढ़ते हैं आगे। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। अब वो कहती हैं कि देव अर्थात ईश्वर, न जाने ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे। मैं उनकी प्रार्थना करती हूँ, भक्ति करती हूँ, परंतु जो ईश्वर हैं ना जाने कब मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, सुनेंगे। मैं इस जीवन से क्या पाना चाहती हूँ? मुक्ति पाना चाहती हूँ। भव सागर पार। भव सागर अर्थात इस संसार को सागर का रूप दे दिया गया है। सागर, वैसे तो संसार सागर तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है। भव रूपी सागर अर्थात संसार रूपी सागर। तो इस संसार रूपी सागर से न जाने कब मेरे ईश्वर मुझे पार लगाएंगे, अर्थात मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब यहाँ कवित्री ये कहती है कि मैं ईश्वर को पाने के लिए
बहुत भक्ति करती हूँ, बहुत प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मेरे जो सभी प्रयास हैं वे व्यर्थ हो रहे हैं। व्यर्थ मतलब बेकार हो रहे हैं। क्यों बेकार हो रहे हैं? कि जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने सकोरे अर्थात मिट्टी का जो बर्तन होता है, एक कटोरी नुमा बर्तन, वह कैसा है? कच्ची मिट्टी से बना हुआ है, उसे पकाया नहीं गया है। तो उसमें यदि हम पानी डालते हैं तो पानी धीरे धीरे उसमें से रिसता जाता है और पानी सारा बह जाता है। इसी प्रकार कवित्री कह रही है कि शायद मेरी भक्ति में, मेरी तपस्या में, मेरे प्रयास हैं उनमें कोई कमी रह गई है। शायद जैसे कच्चे सकोरे में पानी नहीं ठहरता, इसी प्रकार जो मेरे प्रयास हैं उनमें भी कुछ कमी रह गई है, तभी तो जो मेरे प्रयास हैं वे सफल नहीं हो रहे, मैं ईश्वर को नहीं पा रही हूँ, मेरी मुक्ति नहीं हो रही है। जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। और मैं ईश्वर को नहीं पा रही, इस बात के मेरे जो जी में, मेरे हृदय में एक हूक, एक टीस, एक कसक सी उठ रही है बार बार कि मैं ईश्वर को, इस भव सागर से पार होना चाहती हूँ, ईश्वर को पा लेना चाहती हूँ। और मेरे मन में कौन सी इच्छा है? घर जाने की। यहाँ घर का अर्थ वह नहीं है जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ कवित्री रह रही है। घर से यहाँ अभिप्राय ईश्वर के घर से है, अर्थात ईश्वर के लोक से है। परमात्मा के लोक वह जाना चाहती है, ईश्वर को पाना चाहती है। तो हमने वाक्य 1 पढ़ा, इसके सरलार्थ को समझा, इसके भावार्थ को समझा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।